केएसबी इंडिया जो भी इसका सदस्य बनना चाहेगा उसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क व्यवस्था है। आप KHBindia.com पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आईडी मिलेगी, उसको रख लीजिए नोट करके, और जब भी किसी के डेथ की सूचना मिलेगी, हाँ रजिस्ट्रेशन पूरा निःशुल्क, जब भी किसी के डेथ की सूचना मिलेगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पर सूचना दी जाएगी, वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी। आप उसके खाते में मात्र 100 रुपया, ज्यादा नहीं, न्यूनतम 100 रुपया उसके खाते में डाल करके रसीद का स्क्रीनशॉट ले लें, ट्रांजैक्शन नंबर नोट कर लें, जो रजिस्ट्रेशन के समय आपको आईडी मिली थी उसी आईडी पर लॉगिन करके रसीद को उस पर अपलोड कर दीजिए। इतनी पारदर्शी व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी कि पैसा सीधा उत्तराधिकारी जो नॉमिनी है उसके खाते में जाएगा, सूचना मंच के पास आएगी। मंच किसी से 1 रुपया लेता देता नहीं है, किसी को न देता है न लेता है, केवल मंच एक सिस्टम बनाया है। आप दान भी करिए, सहयोग भी करिए, दोनों काम आपके होंगे। अब आप सोचिए, अभी हम डेथ हेल्प चालू किए हैं, अभी हमारे यहाँ शादी का और एक्सीडेंटल सहयोग का कार्य योजना हमारी चल रही है पेंडिंग में। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, हम लोग 5000 लोग जुड़ गए, 100 रुपया भेज दे, किसी के एक्सीडेंट में दवा कराने के लिए 5 लाख रुपया 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर आप दे सकते हैं। किसी के ऊपर भार पड़ा, दूसरा एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आप फिर 100 रुपया दे सकते हैं। 100-200 रुपया देने में किसी को भारी नहीं पड़ेगा। कोई डेथ हो गई, आप 100 रुपया, यहाँ गांव अगल बगल में डेथ होते हैं, कफन आप 100 रुपये देते हैं, चाहते हैं, या कफन के नाम पर 100 रुपया देते हैं, वही 100 रुपया दे दीजिए, उस आदमी को 5 लाख रुपए मिल जाएगी। अब संख्या कहां से आएगी? 5 लाख पैसा के लिए 5000 लोगों की संख्या चाहिए। अगर केवल एक जनपद आप देखिए, जनपद जौनपुर देख लीजिए, कुर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है जनपद जौनपुर में, फिर भी जो है, आप सोचिए कौन सा ऐसा गांव होगा जिस गांव में 100 कुर्मी नहीं होंगे? 100 होंगे। अगर हम लोग वहां से 50 लोगों को, 25 लोगों को जोड़ लीजिए, 25 सदस्य हर गांव से बन जाए, तो क्या जौनपुर में ही 5000 की संख्या नहीं बन सकती? बड़े आराम से केवल जौनपुर में 5000 की संख्या बन सकती है। किसी दूसरे जिले में हमें जाने की जरूरत नहीं है, और हम 5 लाख की मदद किसी को एनी टाइम एनी समय आप दे सकते हैं। तो सरल है कि नहीं सरल है? और पारदर्शिता, कोई आपको चंदा चोर नहीं कह सकता, कोई जातिवादी आरोप नहीं लगा सकता। हाँ, हमारा ये मंच जो है केवल सहयोग की बात करता है। पॉलिटिकल बात करना है, आप पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाइए। कुरीतियों पर बात करना है, आप महासभा के पास जाइए। हमारे मंच पर रहिए तो केवल सहयोग और सहयोग की बात करिए, क्योंकि सहयोग तब प्रभावित होता है, किसी के सहयोग की अपील की जाती है तो पता चलता है तो सफाई है भैया, हमारे से नहीं मतलब है, ये तो अपना दलील है, इससे हमारे से नहीं मतलब है। यहां जब आइए तो केवल सहयोग की बात करिए। दूसरी चीज, यहां सहयोग अनिवार्य होगा। आप दूसरी चीजों में देखिए, पार्टियों से देखिए, अरे भाई वो तो हमको गाली दिया था, हम उसको सहयोग नहीं करेंगे। यहां अगर आप सदस्य हैं तो आपको अनिवार्य रूप से सहयोग करना पड़ेगा, तभी आपकी वैधानिकता बनी रहेगी। तो आपके दुश्मन की भी डेथ होती है तब भी आपको सहयोग करना है, मित्र की डेथ होती है तब भी आपको सहयोग करना है। अंतर क्या हो सकता है? आप मित्र की डेथ पर 500 रुपए सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपको न्यूनतम 100 रुपए सहयोग करना होगा। तो ये एक इतनी बढ़िया मंच है, उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में सदस्यता है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब में भी हमारे सदस्य काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं। अब इसमें आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग KHBindia.com पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के समय अपना और अपने नॉमिनी का आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी अस्थायी आईडी हो, इसको लिए रहिए, और कोई चीज आपको नहीं लगेगी। आप उस पर रजिस्ट्रेशन करके सदस्य बन जाइए, जब भी अपील हो तो सहयोग करिए। तो आप लोगों से ये भी गुजारिश है, और आप लोगों से भी और निवेदन है, अपने गांव स्तर की टीम, ब्लॉक स्तर की टीम, जिला स्तर की टीम, प्रदेश स्तर की टीम भी बनाना है।
तो जो साथी गांव स्तर पे काम करना चाहते हैं वो पहले गांव स्तर की टीम बनाए। हम उन्हीं में से निकाल करके जो ज्यादा सक्रिय होंगे हम ब्लॉक स्तर की टीम बनाएंगे। उन्हीं में से जो ज्यादा सक्रिय होंगे उनको निकाल करके जिला टीम में दीपक जी के संरक्षण में रखेंगे। तो आप ब्लॉक गांव स्तर से शुरू करिए। जो भी साथी सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हो हमारे शरद सर से, शालिग्राम सर से, शेषनाथ सर से, दीपक सर से, देवराज सर से, गंगा भैया से, जो लोग इसमें सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं इनसे संपर्क करके आप सदस्य बन जाएं। और इसका प्रचार प्रसार अपने घर पर भी अपने गांव में भी चर्चा करें। आप लोग कोई भी घर छूटने ना पाए। निश्चित तौर से मैं सोचता हूं कि अगर आप लोगों की सक्रियता हो जाए तो 1 साल के अंदर किसी को 1000 रुपए 2000 रुपए सहयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 रुपए में आप 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ दे सकते हैं। आप जैसा जानते हैं, रामलाल जी जानते होंगे, टीएसपीटी एक मंच चलता है 15.5 रुपए में 49 लाख से ज्यादा का मदद इस समय दिया जा रहा है और एक साथ में 10 करोड़ रुपया सहयोग हो रहा है 10 दिन के अंदर। तो सोचिए ये गांव में कई टीचर हैं फिर भी 10 करोड़ रुपया जा रहा है 10 दिन में। 310 रुपए 310 रुपए में हम 10 करोड़ दे रहे हैं। 15.5 रुपए में हम 49 लाख दे रहे हैं। तो अगर ऐसी 20 लोगों का सहयोग चल रहा है, मैं उसका जिला प्रवक्ता भी हूँ, उसका मंडल प्रभारी भी हूँ और टीएसपीटी के जन्म से पहले सबसे पहला सहयोग अगर अधिकतम सहयोग किया था तो मैंने ही किया था, अपने खाते में करवाया था। जनपद बहराइच में 2015 में मैं शिक्षक हुआ था और इसी अप्रैल महीने में एक हमारे शिक्षक थे ब्रिजेश आर्या जो आते हुए एक्सीडेंट हुआ, एक्सपायर कर गए थे। मैं अपने खाते में ऐसे ही लोगों से अपील कर दिया जैसे आप अपील करते हैं। 75,000 रुपए हमारे खाते में आया। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2016 को मैं बीआरपी पर उनको 75,000 रुपए अपने चेक से काट करके दिया। बुलाया तो ब्लॉक प्रमुख जी और बीओ साहब हमारे ऐसे बैठे थे। हमने चूंकि इतनी हमारी सक्रिय राजनीति नहीं थी, हम संचालक महोदय को धीरे से नीचे बुलाया। हमने कहा सर एक चेक मैं लाया हूँ, फला आदमी को देना है, इसी मंच से दिलवा दीजिए, उनको भी सम्मान हो जाए। चेक देखे उनको बड़ा आश्चर्य, कह रहे डीडी भैया ये सब कैसे? वो राधेश्याम कनौजिया संचालन कर रहे थे, उनके घर से 4 आईएएस हैं सर। तो हमको पकड़ कर कहा पहले मंच पे आओ। मंच पे ले गए, सब अपना अखान बखान किए। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी उठे, 2,500 रुपया उन्होंने दिया, 5,000 रुपया ब्लॉक प्रमुख जी ने दिया, कुछ शिक्षिकाएं बैठी थी उन्होंने 7,000 रुपए की व्यवस्था की, कुल मिलाकर 80-85,000 रुपए की व्यवस्था हुआ। उसी समय से हम लोग जनपद बहराइच से मात्र 8.5 लाख रुपए तक का सहयोग किए। जनपद जौनपुर में भी हम लोग बहराइच से पैसा लेकर के आए हैं, दिए हैं। यहाँ घनश्यामपुर में, यहाँ भी आप लोग सुने होंगे, 6.5 लाख रुपए ला करके दिए थे। तब इसके बाद टीएसपीटी का निर्माण हुआ, उसमें भी आज की स्थिति आप देख रहे हैं। तो क्या आप वह टीएसपीटी अपने में नहीं लागू कर सकते? आपकी कितनी बड़ी संख्या है, कितने बड़े दानदाता हैं। 100 रुपए में आप चाहें तो मैं अंदाजा लगाता हूं 10 रुपए में 50 लाख आप दे सकते हैं। कितनी संख्या है हमारी। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग, इतने लोग अगर सक्रिय हो जाइए और किसी को मत जोड़िए, आप खुद जुड़िए। आप अपने घर वालों को जोड़ दीजिए, अपने रिश्तेदार को जोड़ दीजिए। 10 रुपए में 50 लाख मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मिलने लगेगा। बस यही हमारा निवेदन है। और 18 तारीख को जो लोग पंजीकृत थे, जो सहयोग कर चुके थे, हाँ, इस समय एक्टिव नहीं। हाँ, देखिए इसकी एक बहुत व्यवस्थित नियमावली हमारी वेबसाइट पर है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति का एक सहयोग छूट जाता है, पहली बात तो आपको 9 महीने का लॉकिंग पीरियड है। आज आप जुड़ेंगे तो 9 महीने तक आपको सहयोग नहीं दिया जाएगा। उसका कारण था कि कुछ लोग मरने के कगार पे आए, पीएचडी से जुड़ गए, हम लोगों को सहयोग कराना पड़ा, अनायास ही लोगों को बड़ा इसमें विवाद झेलना पड़ा। इसलिए 9 महीने का लॉकिंग पीरियड है। 9 महीने के बाद अगर आपका एक सहयोग छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो माफीनामा में जाता है। लेकिन एक से ज्यादा सहयोग अगर छूटता है पहली बार तो 3 महीने का लॉकिंग पीरियड फिर लग जाएगा आपका। 3 महीने तक आपका चाहे सहयोग हो या ना हो, 3 महीने के बाद फिर आप वैधानिक सदस्य माने जाएंगे। लेकिन अगर बार बार आप करते हैं, दूसरी बार भी कर दिए, तीसरी बार भी कर दिए, तब आपको 6 महीने का लॉकिंग पीरियड और 5 सहयोग आपको दोनों करना होगा।
ये इसमें फाउंडेशन है, बार बार धरो पकड़ो छोड़ो मत, क्योंकि सहयोग की राशि घटने बढ़ने लगी। तो ये आपका उसमें निभाव है। जो लोग नहीं कर रहे हैं आज से शुरू कर देंगे, आज से वैधानिक हो जाएंगे। धन्यवाद।